वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुई है, जिसका आज हम इम्पैक्ट क्लियरली मार्केट्स में देख रहे हैं। निफ्टी इस समय 708 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में 2315 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में करीबन 1500 अंकों की मजबूती है। यस, करेक्ट, 1500 पॉइंट्स। और आज बैंक निफ्टी ने एक नया उच्चतम स्तर, नया रिकॉर्ड स्तर भी छुआ था। मिड कैप इंडेक्स भी करीबन 3% ऊपर कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। तो चौतरफा खरीदारी हमको देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले अगर हम यही बात कर रहे होते तो चौतरफा बिकवाली थी, लेकिन आज एक ही दिन में सब पलट गया है और चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि सिंह। ही इज चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि सर, बहुत खुश होंगे आप आज। मैम, आपने जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से किसी मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, पर मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन खुश तो बहुत होंगे आप आज। ओके, राइट राइट राइट, खुश तो बहुत हो गए आप। ऑब्वियसली कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन अगर हम कल का सेंटीमेंट देखें तो चौतरफा बिकवाली, आज देखें तो चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे में रिटेलर्स को की जो खुशी बजट ने छीन ली थी, वो कहीं ना कहीं से ट्रम्प के ट्रेड डील ने उसको वापस कर दिया। लेकिन हालांकि इसमें सरकार को ही सहारा कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये हो पाया और इस तरीके की ट्रेड डील हो पाई है। तो उम्मीद है बाजार में जो अभी तेजी है वो बनी रहेगी आगे, और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स और एसएमईज, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, ये मार्केट है, इसलिए आपको उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलते हैं। कब सेंटीमेंट बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और बिल्कुल ऐसे सही। समय आपको भी थोड़ा सा चालाक बनना चाहिए, एक समझदार इन्वेस्टर बनिए और अपनी स्ट्रेटजी को बहुत क्लियर रखिए। जब से बजट गायब हुआ था, यानी गायब होने का मतलब है कि आया, उसके बाद से मैंने अपने सारे क्लाइंटों को बस एक ही चीज समझाने की कोशिश की है कि अच्छा या बुरा ये मार्केट है, आपको यहीं पर रहना है। लेकिन आप अपने स्ट्रैटेजी गोल कर लीजिए कि आपको करना क्या है, क्या सरकार की योजनाएं हैं, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को रखना है, कौन से स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। ये सारी स्ट्रैटेजी आप डिफाइन करके चलेंगे तो जो आज जो मूव आया है ये आज बहुत क्लियर है। बहुत से स्टॉक्स इसमें आपको आज अच्छे रेट पर मिल रहे होंगे। अब लालच मत करिए, क्योंकि यही फंसते हैं जब आप लालच में आते हैं। सोचते हैं अभी तो मार्केट चलना शुरू हुआ है। जिन स्टॉक्स ने आपको इतने दिन से दर्द लिया हुआ था और वो कांटा दिख गया हो, तो उसको निकालने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। करेक्ट, वेरी ट्रू। आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया, क्योंकि हम इस यूफोरिया में भूल जाते हैं कि हमारे पिछले दर्द क्या होते हैं। ऑल पेन्स जो होते हैं हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बाजार को ऊपर देखते हैं और उत्साह में बिल्कुल उसके साथ ही झूमने लगते हैं। चलिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स: अदानी एंटरप्राइजेस 11% ऊपर, जियो फाइनेंस 8% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 8% ऊपर, बजाज फाइनेंस में 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, इंडिगो सभी स्टॉक्स में 5-5% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज 52 वीक हाई पे जो स्टॉक्स है उसमें भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, नवीन फ्लोरिन, श्रीराम फाइनेंस, सीयूबी, एक्सिस बैंक, जेके टायर, लंबी लिस्ट है। क्योंकि आज ही सारे मूविंग एवरेजेस, चाहे वो 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज मूविंग एवरेजेस, सब क्रॉस हो गए हैं। बाजार बहुत कंफर्टेबल लेवल पे इस बार फिर कामकाज करते हुए। तो रवि सर, बजट के बारे में अब कोई नहीं सोच रहा है। एससीटी हाइक भी हुआ था, ये भी सब भूल चुके हैं, क्योंकि आज के यूफोरिया में सब बराबर। तो आप यहाँ पे क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर दिन खरीदने का नहीं होता, और आज तो बिल्कुल खरीदने का दिन नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं, क्योंकि हम्म। आज जैसे मैंने कहा ना कि ये जो इस तरीके का जो मूव आता है, ये साल में हम्म। 1-2 बार ही मौका देता है। हर साल ये हम्म। मूव इस तरीके के देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज, अब वही बात है कि अब आज से चालू करेंगे कि अब क्या खरीदें, अब क्या खरीदें, तो ऑब्वियसली है कि आप किसी बड़े ट्रैप पे फंसेंगे। तो मेरे हिसाब से this is the right time where you can take filter out your all the stock basket। जो पोर्टफोलियो में हम्म। उनको फिल्टर आउट करिए। बहुत से हम्म। स्टॉक हैं जो निकलने के लिए अच्छे हैं, बहुत से स्टॉक हैं जो एवरेज करने के लिए अच्छे हैं। बट आज के दिन किन्हीं भी स्टॉक पे बाय करने से ज्यादा अच्छा है कि आप भी हम्म। थोड़ा एफआईआईज की तरह सोचिए और निकलने की ज्यादा सोचिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अब आपने बोला है तो मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स की तरफ जाता हूं। जी। जैसे आप देखिए, अदानी ग्रीन है, हम्म। अदानी सोल्यूशन है, हम्म। अदानी पोर्ट है,
अदानी इंटरप्राइजेज है। अदानी इंटरप्राइजेज को एक बार को छोड़ दे, लेकिन बाकी अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें लहर बहुत कम देखने को मिलती है। और सच बताऊं तो इनका ट्रेड डील से बहुत कुछ वारा न्यारा न्यारा भी नहीं है। कोई बिजनेस जी। अपॉर्चुनिटी इनके हिसाब से एक दो स्टॉक की है, लेकिन और नहीं है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप साधु मत बनिए, संत मत बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए। एक बड़े बिजनेसमैन को फॉलो करिए, इन स्टॉक से निकलना शुरू करिए। दूसरी तरफ आते हैं, जी। और जो स्टॉक्स की बास्केट आप देख रहे हैं इसमें अदानी टोटल गैस है, एक बार को एग्जिट हम्म। होना चाहिए। हम्म। दूसरे सेक्टर वाइज चलूं तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा अच्छा होगा। फार्मा सेक्टर हम्म। से कुछ स्टॉक से एक बार को अच्छा जंप आया है, हम्म। उनमें आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बैंकिंग काउंटर में छोटे मंझोले बैंकों से का भी बहुत कुछ लेना देना नहीं है, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम्म। बड़े बैंकों में जैसे इंडसइंड बैंक है या कोटक बैंक है, इनमें अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। ओके। अगली ओर चलें, जहां पर आज टेक्सटाइल की चांदी है, और टेक्सटाइल जी। स्टॉक्स तो सदियों में चल रहे हैं, दशकों में जी। चल रहे हैं। तो मुझे लगता जी। है आज उनसे भी नमस्ते करने की जरूरत है। बेटर है हम्म। मौका देखिए, तलाशिए, बाहर निकलिए। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। बहुत सारे कॉलर्स जो है हमारा वेट कर रहे हैं, व्यूअर्स। पहला सवाल जो है वो राजकुमार प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं, यस बैंक बाय किया है 20 रुपीज में और रेन इंडस्ट्रीज बाय किया है 145 में। प्लीज सजेस्ट दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। देखिए, रेन इंडस्ट्री इस समय 158 चल रहा है। स्टॉप लॉस देखे तो 150 का स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर पोजीशन अगर होल्ड करिए तो करिए, नहीं तो आप चाहे तो पोजीशन ऊपरली लेवल्स पे 168 के आसपास आता है तो बुक करके चल सकते हैं। दूसरा, यस बैंक की हम्म। बात करें, देखिए फिर वही ढाक आके घूम फिर के वहीं आ गए। हम्म। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक जो 10-10% चल चुके हैं, आपने लिया भी हम्म। तो वही कूड़ा और कचरा जिनमें कुछ चाल नहीं, कुछ वो नहीं, बल्कि उल्टा उनकी सब्जियां महक रही हैं। तो ऐसे चीज हम्म। को खाने की जरूरत नहीं है। यस बैंक में बने हैं तो बने रहिए, लेकिन इसके बारे में हम्म। कुछ मत सोचिए, पड़ा रहने दीजिए। 23-24 के आसपास आता है तो एग्जिट करिए। ये सब वो है जो धीरे धीरे कैंसरस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को खाते रहते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सद्दाम हुसैन जी हमें लिखते हैं उड़ीसा से। उनके पास दो स्टॉक्स है, ओलेक्ट्रा ग्रीन जो उन्होंने 1200 रुपए में लिया है, और सिप्ला जो उन्होंने 1450 में लिया है, और गेल भी है उनके पास जो उन्होंने 180 पे लिया है। ये सब पे क्या करें, प्लीज सजेस्ट। तो तीन स्टॉक्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन, सिप्ला और गेल। सिप्ला पे सबसे पहले बता देता हूं, सिप्ला आपको यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए। 1325 चल रहा है, ये 1500 रुपए तक जा सकता है। ओलेक्ट्रा हम्म। ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ खास मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा पुल बैक और आता है तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1-2 वीक के बाद इस पर रिव्यू वापस से ले सकते हैं। जहां तक गेल की बात है, अगर एवरेज करना चाहे तो करंट लेवल पर आप थोड़ा बाय कर सकते हैं। जी। अवधेश ठाकुर का सवाल है। वो पूछते हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड ओएनजीसी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फॉर मीडियम टर्म। टाटा मोटर्स पर नहीं कर सकते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा और अवॉइड रखिए। लेकिन जहां तक बात करें ओएनजीसी, ओएनजीसी। तो यहां पर जी। आप ओएनजीसी और एनटीपीसी दोनों को आप ट्रैक्शन पर रखिए, और इनमें आप 20-30% पोजीशन एट करंट लेवल बाय करके चल सकते हैं। मिस्टर कुरैशी हमें मुंबई से लिखते हैं बीपीसीएल उन्होंने खरीदा है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 320 रुपीज। प्लीज सजेस्ट टारगेट 1 साल का क्या हो सकता है। उनके पास पावर ग्रिड भी है जो उन्होंने खरीदा है 150 शेयर एट 156 रुपीज। तो लॉन्ग टर्म व्यू आप दोनों ही स्टॉक्स पे बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। भारत पेट्रोलियम देखे तो ये 410 रुपए तक जा सकता है, पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरा स्टॉक की बात करें तो देखिए, अभी एक्चुअली में आपके जो स्टॉक है ये बहुत अच्छी बास्केट है। मुझे लगता है इन सारे स्टॉक्स पे आपको यहाँ पर होल्ड करने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जिट करने की जल्दबाजी मत करिए। और हो सके तो 20-30% पोजीशन इंक्रीज करिएगा, लेकिन आज नहीं। ये करिएगा, हम बैठे हैं आज ट्यूसडे पे, ये करिएगा आप थर्सडे के बाद। तो थर्सडे तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक डिप मिलता है, एक करेक्शन मिलता है, तो वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर वापस से ट्रैक्शन आपको फिर से देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। राजू कुमार लिखते हैं हमें कि सम्मान कैपिटल है उनके पास 140 रुपए में खरीदा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है सम्मान कैपिटल से फिलहाल तो 140 पे खरीदा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। बहुत अच्छा कोई ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि इन लेवल्स पर इस स्टॉक को एकोमुलेट करना या होल्ड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, और लकी कि आप इस पे प्रॉफिट पे हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो रेणु कुमारी का है। वो बोलते हैं सेजिलिटी इंडिया है उनके पास 52 रुपए में, आईटीबीआई है 104 में, और एनबीसीसी है 108 पर। अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं। सजिलिटी इंडिया की बात करें तो मुझे करंट लेवल पर सजिलिटी इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं 56 57 तक के टारगेट के लिए। और हम्म। बाकी दोनों स्टॉक्स, एनबीसीसी की बात करें तो थोड़ा सा एकोमुलेशन होगा, 88 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और लंबे हम्म। समय में एक बार को फिर से तेजी के साइन यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा टाइम हम्म। दीजिए, समय सही है। ओके। अगला सवाल जो है वो मोहित यादव का है। वो पूछते हैं शक्ति पंप्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, 5 साल का व्यू के साथ। हाँ, देखिए, मैं आपकी जगह होता तो अभी शक्ति पंप में फिलहाल करंट लेवल पर तो इन्वेस्टमेंट की रणनीति नहीं बनाता, थोड़ा सा वेट वॉच करता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति पंप पे थोड़ा सा एक गिरावट का ट्रेंड बन सकता है, थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाए। गिरावट का मतलब है ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, स्टॉक अच्छा हम्म। है, लेकिन 570 580 के लेवल मिले तो ज्यादा अच्छा है। आज काफी हम्म। बढ़ चुका है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर फ्यू मोर डेज। ओके। दिलीप व्यास जी हमें लिखते हैं राजकोट से। पूछते हैं मैम मेरे पास जियो फाइनेंशियल के 225 के भाव पे शेयर पड़े हुए हैं, क्या मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या होल्ड करूं? और जियो फाइनेंशियल में आज कोई खबर भी आई है जिसके चलते हुए आज स्टॉक करीबन 8% ऊपर कामकाज कर रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए मैम, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल आप ने सही टाइम पर फोन किया। देखिए, इस स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम्म। दिस इज द राइट टाइम। अगर आपका 224 का भाव है तो एक बार बुक कर लीजिए। वेट फॉर फ्यू मोर डेज, इट विल टेस्ट अगेन 245 लेवल। सो वंस इट ओके। रीच एट 220 240 लेवल्स, देन यू बाय अगेन। बट अभी के लिए हम्म। ट्रेन नहीं छूटेगी, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर हम्म। लीजिए। जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इब्राहिम का सवाल है। पूछते हैं ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। 365 पे उन्होंने खरीदा है। पूछते हैं एवरेज कर लूं क्या सर? नहीं सर, अभी करंट लेवल पर यहाँ पर एवरेज नहीं बनता। ई पैक अभी 220 रुपए तक आ सकता है। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर भाव टू भाव या भाव से ऊपर हो तो एग्जिट होना चाहिए। ओके। हेमंत भारद्वाज जी पूछते हैं आईटीसी को बाइंग किया है। आईटीसी, अब मैं उनकी के भाषा में पढ़ रही हूँ। उन्होंने आईटीसी खरीदा है 360 के प्राइस पर, 2 साल के लिए रख सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, 2 साल के लिए रख के आपको क्या मिलेगा? बहुत कुछ यहाँ अट्रैक्टिव लग पे रहा हो। 10 साल रख के कुछ नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए मैं बेसिकली, देखिए, मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो बात मैं कह रहा हूं इसको बहुत सीरियस लीजिए, और एक बार प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा फिर से आप पूरा प्रोग्राम फिर से देखिएगा, पहला पार्ट जरूर देखिएगा कि मैंने जिस एक्सरसाइज की बात की वो आपको मेरी बात सच लगेगी। पहला। दूसरा, इस समय जो अभी मोमेंटम है उसके हिसाब से इस स्टॉक का अपसाइड बनता है 325 से 330 रुपए, लोअर साइड बनता है 290 से 295 रुपए। ट्रेड के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक चल रहा है नो ट्रेडिंग जोन में, मतलब कि इस समय ना तो बाय करना चाहिए ना सेल करना चाहिए। है तो एग्जिट हो जाइए, किसी दूसरे स्टॉक पे स्विच हो जाइए। कहाँ स्विच होके जाना है? जी। सरकार ने जो साथ दिया उसका साथ दीजिए। पावर ग्रिड आपके पास ऑप्शन है, टाटा पावर आपके पास ऑप्शन है। कुछ नहीं समझ में आता, अदानी पावर आपके पास ऑप्शन है। पावर ग्रिड में नहीं समझ में आता है, दूसरे पे आ जाइए। ई टू ई नेटवर्क को आप देख सकते हैं, अनंत राज को आप देख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, वही क्यों, ये सोचिए। ओके। वही क्यों। आरती जैन है, वो पूछती हैं सर मेरे पास बीएचईएल है, 300 रुपए पे लिया है। आरती जी ने ये सवाल बहुत बार पूछा है, और आपको भी याद होगा डॉक्टर रवि, कि बीएचईएल उन्होंने खरीदा था बजट से पहले के ट्रिगर के लिए। बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बजट से पहले ये स्टॉक गिरने लगा। लेकिन अब उसे वो ट्रेडर से आई थिंक वो इन्वेस्टर बन गई है। अब वो पूछती है कि अगले 3 महीने या 2 महीने के लिए मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं?
देखिए, अब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीईएल को अगर आप होल्ड करेंगे तो आप 3 महीने मत सोचिए। अगर आप 1 साल 6 महीने 8 महीने भी होल्ड करके रखेंगे तो आपको समय समय पर इसमें ना डिविडेंड का जो तड़का है ना वो भी मिलता रहता है, और वो बैंक की एफडी के बराबर ही लगभग मिलता है। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक करेक्ट हो जाए या गिर जाए तो कोई खतरा नहीं है। फिलहाल हम्म। मैं आपकी जगह होता तो 290 से पहले इसको काटने की कोशिश नहीं करता, होल्ड करके रखता।